अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाज़रीन में से एक ने ये सवाल किया है कि बारिश में नाले वगैरह उफान पे होते हैं, शहरों में जो नाला होते हैं, नालियाँ होती हैं, उसके पानी कई बार बाहर भी आते हैं और उसमें इन्होंने पूछा कि गटर का पानी भी उसमें कई बार शामिल होता है, गंदे पानी भी घरों से उसमें मिलते चले जाते हैं। क्या हुक्म है इसका? गटर का पानी अगर नाले में आ जाए, वो पानी फिर बाहर आ जाए, बारिश का पानी जहाँ जमा हो वहाँ आ जाए, तो क्या इस पानी का हुक्म है? बारिश का चूँकि मौसम है और बारिश के मौसम में इस तरह के मसाइल अक्सर लोगों के ज़हन पे आते हैं। अच्छे लोग वो होते हैं जो उलमा से इन मसाइल का हल भी दरियाफ़्त कर लेते हैं। याद रखिएगा कि बारिश का पानी अगर सड़क पर जमा हो और वो सिर्फ़ बारिश ही का पानी हो, उसमें गटर के पानी या दीगर नजासतों की मिलावट ना हो, तो वो पानी पाक है। कपड़ों पर लगने से कपड़े नापाक भी नहीं होंगे। और अगर बारिश के पानी में गटर के पानी या दीगर नजासतों की मिलावट हो जाए और वो किसी के कपड़े या जिस्म पर लग जाए, तो उसकी दो सूरतें हैं। ये गटर वाला मामला जो ना, ये बड़े शहरों में बस है। छोटे शहरों में या गांव देहात में तो इस तरह के मामले नहीं होते हैं, लेकिन बड़े शहरों में गटर के मामलात होते हैं और ये पानी में गटर का पानी, गटर की गंदगी मिलती हैं। आइए इसकी दोनों सूरतें समझते हैं। पहली सूरत तो यह है कि उस इलाके में अगर मुसलसल बारिश होती हो और उस शख्स की उस रास्ते पर कसरत से आमद व रफ्त हो, यानी अक्सर आना जाना हो और उससे बचना मुश्किल है, तो उस कीचड़ में अगर बेअैन ही कोई नजासत नज़र ना आए, कोई नापाकी ना दिखे, यानी नजासत का कोई, नापाकी का कोई असर ज़ाहिर ना हो, तो उसे ऐसे शख्स के हक़ में नापाक नहीं समझा जाएगा। अलबत्ता अगर ये उसे धोकर नमाज़ पढ़ ले तो बेहतर है, और अगर बेअैन ही नजासत नज़र आए तो फिर उसको पाक करना ज़रूरी होगा। यानी गटर का पानी मिल रहा है, नालियों के पानियों में वो पानी भी बाहर आ रहा है, बारिश बहुत हो रही है, आपका आना जाना बहुत ज़्यादा उस रास्ते से है, तो ये देखा जाएगा कि जो पानी आपके कपड़े में या बदन में लगे उस पानी में कोई नजासत आपको दिख रही या नहीं। अगर नजासत दिख रही है तब तो नापाक होगा। अगर नजासत नहीं दिख रही, बस ये है कि गटर का पानी इसमें मिला हुआ है, बाकी आपको कोई नजासत नज़र नहीं आ रही है, तो वो नापाक नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप उस कपड़ों में, उन कपड़ों में अगर नमाज के लिए जा रहे हैं तो बेहतर यही है कि आप धोकर वो गंदगी साफ़ करके जाएं। पूरा कपड़ा धोने की हाजत नहीं है, जहाँ पर वो पानी लगा उतना हिस्सा धो लें, काफ़ी है। एक सूरत ये हुई। दूसरी सूरत ये कि उस इलाके में बारिश मुसलसल इतनी ज़्यादा नहीं होती या उस शख्स की उस रास्ता पर आना जाना कम है, तो चूँकि उसके हक़ में ये ज़रूरत नहीं है और ना ही तंगी है, तो ऐसे शख्स के लिए बहर सूरत उसको पाक करना ज़रूरी होगा। नापाक कपड़ों को पाक करने का तरीका यह है कि उस हिस्सा को जिस पर यह नापाकी लगी हो 3 मरतबा धोकर हर मरतबा निचोड़ लिया जाए या बहते हुए पानी में इतनी देर धोया जाए कि नजासत का असर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इससे कपड़े पाक हो जाएंगे। और जिस्म पर यह गंदगी लग जाए तो जिस्म के उस हिस्से को धोना ज़रूरी है। अगर सूख जाने के बाद अंदाज़ा हो तो गालिब गुमान पर अमल किया जाए। यानी रास्ता वो है कि जिसमें ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, गटर का पानी मिला भी है, आपका वहाँ पर कसरत से आना जाना भी नहीं है, कभी कभार आना जाना है, तो आपके लिए हुक्म यही होगा कि आप को अगर वो पानी आपके कपड़े या बदन पे लगे तो उस हिस्से को आप धो करके ही नमाज़ पढ़ें। चूँकि पानी अगर बारिश ज़्यादा नहीं हो रही है तो नजासत बह के भी नहीं जा रही होगी, उसी में मिली रह जाती होगी, और आपका बहुत ज़्यादा आना जाना भी नहीं है तो तंगी भी नहीं है। इसलिए ज़्यादा हरज में ना पड़ने की वजह से आपका मामला यही होगा कि अगर कभी कभार आप जाते हैं वहाँ पर से, बारिश भी वहाँ पर कम हो रही है, गटर का पानी मिला हुआ है, वो पानी अगर आपके कपड़े में लगे तो आप कपड़े जहाँ पर वो पानी लगा है उस हिस्से को धो लें। यही आपके लिए एहतियात है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। बेजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।